दोस्तों, इमरान खान के लॉन्ग मार्च के दूसरे फेज से पहले ही कप्तान के बड़े खिलाड़ी पर हमला, जबकि इमरान खान के लिए खतरे की घंटियां बज गईं। दोस्तों, आज की वीडियो में एक अच्छी खबर भी शेयर करेंगे कि पाकिस्तान में अब दहशतगर्द हमले नहीं होंगे। अफगान तालिबान ने बड़ी जिम्मेदारी उठा ली। दोस्तों, इमरान खान के लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाने की हुकूमत की जन्म से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है और हर वो हथकंडा इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे मुल्क के अंदर इंतशार पैदा किया जा सके। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की जानब से कहा गया है कि पुरअमन एहतजाज पर किसी का हक है, इससे किसी भी पाकिस्तानी को जमहूरी हक से नहीं रोका जा सकेगा। इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ एक खौफनाक इंकशाफ किया था कि अगर वो लॉन्ग मार्च ख़त्म ना करते तो हालात ख़राब हो जाने थे और खून रेजी हो जानी थी। होना यह था कि पुलिस के खिलाफ नफरत और मुल्क में नफरत की फिजा बन जानी थी, जिसका फायदा हुकूमत को होना था। इमरान खान ने कानून नाफिज करने वालों से वादा लिया है कि इन्हें इस बार हर तरह की प्रोटेक्शन दी जाए क्योंकि वो इनका हक है। दोस्तों, दूसरी जानब इमरान खान के हर अव्वल दस्ते के अहम तरीन सिपाहियों को गिरफ्तार करने का आगाज कर दिया गया है। अली अमीन गंडापुर पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि इनके ताल्लुकात तालिबान के कमांडो से थे। अली अमीन गंडापुर ने धमाके करवाए हैं या वो मुलविस थे। इमरान खान मुकम्मल तैयारी के साथ इस्लामाबाद बढ़े। अली अमीन की जिस तैयारी को रोल मॉडल बनाया, इसमें तैयारियां ये थीं: रास्ते में कंटेनर्स हटाने के लिए एम्बुलेंस काफिले के साथ, जिसके साथ डॉक्टर साथ थे। गाड़ियां खराब होती तो उसके लिए मैकेनिक साथ थे। एक्स्ट्रा टायर्स साथ अगर वो फट जाते, यानी कि तमाम मुकम्मल तैयारियां करके अली अमीन गंडापुर पहुंचे थे, जिसको देखकर कप्तान ने इनकी तैयारियों को सराहा था। FIA के डायरेक्टर ने राना सनाउल्लाह से तहरीरी दरख्वास्त की है कि इन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। इनका कहना है कि इनको इनामुल्लाह खान ने कहा है कि वो KPK के साबिक वज़ीर कानून सरदार इसरारुल्लाह खान के भाई हैं। इनके भाई को 16 अक्टूबर डेरा इस्माइल में शहीद किया गया। इन्होंने कहा है कि इनके भाई को उस वक्त शहीद किया गया जब वो अपने हुजरे में मौजूद थे। इस धमाके में 6 अफराद शहीद हुए थे, जिनमें अक्सर की हालत तशवीशनाक थी। खुदकुश हमले को दहशतगर्दी का अमल करार दिया गया, जबकि हमारे लोगों का कहना है कि ये दहशतगर्दी नहीं बल्कि ये सियासी कुराबतदारी है। मैंने अपनी मदद आपके तहत इस सारे मामले की तहकीकात की। चंद माह के अंदर वो खुदकुश जिम्मेदारों के करीब पहुंच गए, मगर अदालत में इस बात की तहकीकात न हो सकी और ना मैं नाम सामने ला सका। 2015 में एडिशनल डायरेक्टर के सरबराही में एक टीम बनाई गई जो जाली थी और इस टीम ने असल जिम्मेदारों को बेगुनाह करार देना चाहा, जिसके बाद JIT टीम खत्म कर दी गई। कलदम TTP के दहशतगर्द ने गिरफ्तारी में अपनी इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मेरे भाई के मामले के अंदरूनी तफसील से आगाह किया। ये वही दहशतगर्द है जिसने डेरा इस्माइल खान की जेल तोड़ने का बंदोबस्त किया था। कलदम तंजीम ने खुदकुश मनसूबाबंदी के मुतालिक अपना बयान दिया। दहशतगर्द ने अपने बयान में कहा कि दहशतगर्द हमले में साबिक वजीर अली अमीन गंडापुर इस हमले में शामिल हैं और इस धमाके के लिए अली अमीन गंडापुर ने तमाम पैसे दिए थे। दहशतगर्द ने इल्जाम आयद किया कि अली अमीन गंडापुर के इनके टॉप के लीडरशिप से राब्ते थे। तो दोस्तों, ये है वो खेल जिसमें कप्तान के टॉप खिलाड़ियों को कत्ल और दहशतगर्दी के वाकयात में मुलविस करने के लिए कोशिशें शुरू हो गई। इसमें राना सनाउल्लाह शामिल हैं, जिन पर खुद कत्ल के कई मुकदमात हैं और मनशात के मुकदमे में अभी भी वो फर्द जुर्म आयद होने के करीब हैं। दोस्तों, बिल्कुल ऐसी ही खेल खेली जा रही है कि ज़ाती रंजिशों को इंतकाम की शक्ल दी जा रही है, जो कि इंतहाई खतरनाक रवश है। आने वाले दिनों में इमरान खान के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। इनके साथियों को दहशतगर्दों के साथ ताल्लुकात के इल्ज़ाम में घसीटा जा सकता है। राना सनाउल्लाह के दहशतगर्दों के साथ जो ताल्लुकात हैं वो सब जानते हैं। इन्हें वो अब इस्तेमाल में ला रहे हैं और कप्तान की टीम को जख्मी करने की कोशिशों में हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ अफगानिस्तान से बड़ी खबर आ गई है। पाकिस्तान और कलदम TTP ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जंग बंदी कर दी। पाकिस्तान और कलदम तहरीक तालिबान के दरमियान आर्जी जंग बंदी की मुद्दत 30 मई को ख़त्म हो गई थी, जिसके बाद अब ये जंग बंदी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए की गई है। ज़राए का कहना है कि जंग बंदी काबुल में पाकिस्तानी वफ़द और कलदम TTP के दरमियान मुज़ाकरात के बाद हुई। पाकिस्तान और कलदम TTP के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर जून में होगा। याद रहे कि पाकिस्तान और कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दरमियान आर्जी जंग बंदी पर इत्तेफाक 18 मई को हुआ था। अफगानिस्तान के नायब वज़ीर इत्तलात और सकाफत तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने मुज़ाकरात की तस्दीक करते हुए कहा था कि पाकिस्तान और कलदम TTP के दरमियान अफगान हुकूमत की सालसी में काबुल में मुज़ाकरात हुए।
पाकिस्तान और कलदम TTP के दरमियान मुज़ाकरात और जंगबंदी के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने 30 कैदियों को रिहा किया था। गलती करने वाला जिस गलती को ठीक ना कर सके उसकी सज़ा नागुज़ीर है, लेकिन पाकिस्तान में अदम एतमाद के नाम पर जो कुछ किया गया वो गलती नहीं बल्कि बड़ी तवील मनसूबाबंदी और एहतियात से की गई साजिश है। साजिश के ताने बाने पाकिस्तान से बाहर बुने गए। इस साजिश पर अमल दरामद मुल्क के अंदर सहूलतकारों की मदद और ताउन से किया गया। पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली का मनसूबा अफगानिस्तान में हुकूमत की तब्दीली यानी रजीम चेंज से मुमासलत भी है और कदर मुख्तलिफ भी। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और PDM की दूसरी जमातें हामिद करजई की तरह महज आलाकार और कठपुतली हैं। हुकूमत इन आलाकारों को महज इनाम के तौर पर नहीं बख्शी गई बल्कि इन्हें हुकूमत तब्दील करने वालों के मफादात की तकमील करना है, जिस तरह हामिद करजई और डॉक्टर अशरफ गनी करते रहे। अफगानिस्तान में मुस्तहकम रियासती इदारे नहीं थे। रियासती इदारों के दूसरे ममालिक के इदारों के साथ बाहमी ताल्लुकात होते हैं। अफगानिस्तान में अमेरिका की हुकूमत की तब्दीली के लिए शुमाली इत्तेहाद और बाज़ जंगजू ग्रोहों की मदद हासिल थी, मगर वो तालिबान की हुकूमत बदलने पर कादर नहीं थे, चाहे अमेरिका इनकी माली, मुआशी या सिफारती हमायत और ताउन करे तो भी। चुनांचे इस गैर मुकद्दस मुआहदे पर अमल दरामद के लिए कियानी साहब को अफवाज पाकिस्तान का सिपाह सलार मुकर्रर किया गया। मजे की बात यह हुई कि परवेज मुशर्रफ खुद अपने कलम से इन्हें ओहदा सौंप रहे थे जो उनकी हुकूमत खत्म करके 10 बरस के लिए नवाज जरदारी के सुपुर्द करने वाले थे। इन्हें एक मुद्दत के लिए तोसी भी दी गई ताकि जरदारी से नवाज शरीफ को हुकूमत मुंतकिल करने के अमल को अपनी निगरानी में मुकम्मल कर सकें। इस्टेब्लिशमेंट रियासत के तमाम मुस्तकिल मुलाजमीन जो मुख्तलिफ इदारों में मुनकसम हैं सब मिलकर एस्टेब्लिशमेंट कहलाते हैं। क़याम पाकिस्तान के इब्तदाई 10 बरस तक शहरी इंतजामिया सिविल सर्विसेज एस्टेब्लिशमेंट की सरबराह रही। अयूब खान के मार्शल के बाद से आज तक एस्टेब्लिशमेंट की कमान अफवाज पाकिस्तान खसूसन बड़ी फौज के हाथ में है। अगरचा मुकर्रना और सियासी हुकूमत भी रियासत ही के इदारे हैं, लेकिन एक तरह से ये अजनबी हैं क्योंकि मुस्तकिल मुलाजमीन में शामिल नहीं होते। ये एक मखसूस मुद्दत के लिए मुंतखब होकर अपना किरदार अदा करते हैं। अगरचा मुकर्रना और इसके अंदर से पैदा होने वाली सियासी हुकूमत बालातर कुव्वत की हामिल समझी जाती है, लेकिन फैसला साजी में इसका जो भी हिस्सा हो, फैसलों पर अमल दरामद की जिम्मेदारी इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर है। इसलिए असल कुव्वत और ताकत और इख्तियार इन्हीं के पास रहता है। जब इंतजामिया और अदलिया का गठजोड़ हो जाए तो वो सियासी हुकूमतों को अपनी उंगलियों पर नचाती है। इस्टेब्लिशमेंट रियासत के तमाम मुस्तकिल मुलाजमीन जो मुख्तलिफ इदारों में मुनकसम हैं सब मिलकर एस्टेब्लिशमेंट कहलाते हैं। क़याम पाकिस्तान के इब्तदाई 10 बरस तक शहरी इंतजामिया सिविल सर्विसेज एस्टेब्लिशमेंट की सरबराह रही। अयूब खान के मार्शल के बाद से आज तक एस्टेब्लिशमेंट की कमान अफवाज पाकिस्तान खसूसन बड़ी फौज के हाथ में है। अगरचा मुकर्रना और सियासी हुकूमत भी रियासत ही के इदारे हैं, लेकिन एक तरह से ये अजनबी हैं क्योंकि मुस्तकिल मुलाजमीन में शामिल नहीं होते। ये एक मखसूस मुद्दत के लिए मुंतखब होकर अपना किरदार अदा करते हैं। अगरचा मुकर्रना और इसके अंदर से पैदा होने वाली सियासी हुकूमत बालातर कुव्वत की हामिल समझी जाती है, लेकिन फैसला साजी में इसका जो भी हिस्सा हो, फैसलों पर अमल दरामद की जिम्मेदारी इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर है। इसलिए असल कुव्वत और ताकत और इख्तियार इन्हीं के पास रहता है। जब इंतजामिया और अदलिया का गठजोड़ हो जाए तो वो सियासी हुकूमतों को अपनी उंगलियों पर नचाती है।